Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following will be most acidic? बच्चों इस क्वेश्चन में ए बी सी डी चार कंपाउंड दिए हैं और पूछा गया है इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों की जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा बच्चों, कंपाउंड एसिडिक होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इसको समझना है। मान लीजिए कोई एच एसिड है हमारे पास, जब ये अपने H प्लस को लूज कर देता है तो एक नेगेटिवली चार्ज एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में इजीली प्रोसीड हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कंपाउंड एसिडिक था तभी तो ए नेगेटिव फॉर्म हो रहा है। तो यही हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं एबीसीडी जितने भी कंपाउंड दिए हैं। तो जो हमें ए में कंपाउंड दिया है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। इस कंपाउंड को ध्यान से समझना है। इसमें बेसिकली हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप दिया है। हमेशा बच्चों याद रखना कि जो हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं इनका जो हमारे पास ये जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होते हैं, एक अल्फा पोजीशन ये है, एक अल्फा पोजीशन ये है, ये कुछ हद तक एसिडिक करेक्टर ऑक्यूपाई करते हैं। बेसिकली ये एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा इनसे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें इन दोनों में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो इसको हम देख सकते हैं। ध्यान से समझना है। अगर ये वाला एक हाइड्रोजन चला जाए तो हमारे पास क्या निकलेगा, अगर इस वाले H प्लस को निकालना है तो हमारे पास ये वाला बनेगा कॉन्जुगेट बेस। ये वाला कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH2 नेगेटिव। ये बेसिकली यहाँ रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन अगर हम वही बात करें, ये दूसरा जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये जो दूसरा हाइड्रोजन है, अगर ये वाला H प्लस निकल जाए बच्चों, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो ध्यान से समझना है, हमारे पास ये वाला क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड और ये सी डबल बॉन्ड हो CH3 और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझना है, यहाँ से H प्लस निकला है तो ये वाला हाइड्रोजन निकला है तो ये बनेगा। तो ये जो H निकला है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसका रीजन है क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये कैसा होता है, वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन। ये हमारे पास कंपैरेटिवली रेजोनेंस तो हो सकता है लेकिन फिर भी ये लेस स्टेबल है। और जो अब बना है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये बेसिकली एरोमेटिक है। ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बना है ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक कैसे देख सकते हो, अगर आप इस रिंग को देखोगे, इस रिंग के अंदर टोटल यहाँ पर क्या कितने हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास वन पाई बॉन्ड ये है, वन पाई बॉन्ड ये है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। टोटल इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साथ में इसमें सारे एटम्स कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये प्लेनर भी होती है, कॉन्जुगेटेड भी होती है क्योंकि नेगेटिव हमारे पास है, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो बेसिकली ये हमारे पास हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करती है। हक्कल्स रूल को फॉलो करती है। हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग जिस कंपाउंड के अंदर बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा, तो वो कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है। तो इसके अंदर भी बच्चों अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और हमारे कंपाउंड के पास भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है। और ये बेसिकली कंप्लीटली प्लेनर है ये वाली रिंग, डीलोकलाइज है यहाँ पे चार्ज। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आने की वजह से ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। कैसा होता है, वेरी एसिडिक। कैसा होगा ये कंपाउंड, वेरी एसिडिक। ये H प्लस इस वाले हाइड्रोजन को ये इजिली दे देगा और यहाँ पे ये एरोमेटिक एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें BCD, अगर हम BCD की भी बात करते हैं, बी में ये वाला कंपाउंड मिला है हमें, कुछ यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ये सी डबल बॉन्ड है, CH3 है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे अल्फा पोजीशन जो है बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप की, वो ये वाली है। हमारे पास जो बी कंपाउंड है इसमें ये जो अल्फा पोजीशन है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से है, एक हाइड्रोजन इसमें देख निकाल कर देखते हैं कौन हमारे पास ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना सकता है। तो देख लेते हैं बच्चों। अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली ये वाला बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सी डबल बॉन्ड हो CH2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पर भी। यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, ये जो हमारे पास एनायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के देखें तो यहाँ पर भी क्या कंपाउंड बनेगा, बेसिकली इसको समझना है। यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो CH3 में ही, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। ये जो नेगेटिव चार्ज आया है बच्चों, ये हमारे पास अगर हम बात करें इस वाले सिस्टम के साथ भी कॉन्जुगेशन कर सकता है, इधर जाए इधर जाए। या फिर ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पाई बॉन्ड के साथ भी सिस्टम में कॉन्जुगेशन कर सकता है। हम ऐसा बोल सकते हैं, कॉन्जुगेशन हो सकता है इसमें, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो सकता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो सकता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो सकता है इस कंपाउंड में।
तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस वन। एज कम्पेयर टू दिस वन ये वाला ज्यादा एसिडिक है। लेकिन ओवरऑल कंपाउंड जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बना है बेसिकली ये वाला, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि ए में जो कॉन्जुगेट हमारे पास बेस बना है वो एरोमेटिक था। ये अभी भी एरोमेटिक नहीं है, ये जो है हमारे पास सिस्टम, ये एरोमेटिक नहीं है। हालांकि ये कॉन्जुगेट बेस जो है बच्चों स्टेबल तो है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास ए है, ए का जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है बी से, तो ए जो है वो मोर एसिडिक है किससे बच्चों, बी से। अगर हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं, तो जो ए कंपाउंड था बच्चों वो हमारे पास बी से ज्यादा एसिडिक है। ए कंपाउंड बी से ज्यादा एसिडिक है। अब सी और डी कंपाउंड्स की भी बात कर लेते हैं। सी और डी कंपाउंड के अंदर तो जो सी कंपाउंड मिला है उसकी बात करते हैं। वो मिला है हमें सी एच थ्री, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये सी एच थ्री है। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो ये दो हाइड्रोजन है ये बहुत हद तक एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला हाइड्रोजन लूज होगा तो अभी आपने देखा था यहाँ पर क्या हो सकता है, सी एच थ्री ये डबल बॉन्ड, ये हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ सी एच टू नेगेटिव बन जाएगा। और ये सी एच टू नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। रेजोनेंस इसमें भी हो सकता है इस कंपाउंड में भी जब ये हाइड्रोजन निकले। या फिर अगर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू नेगेटिव में। यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच थ्री, ये वाले जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बना है ये हमारे पास यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा सकता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो सकता है। यहाँ पर भी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, यहाँ पर भी H प्लस जाने पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनना है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड के कंपैरिजन में इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो जो हमारा ए है वो बी से भी ज्यादा स्टेबल होगा, ए का जो कॉन्जुगेट बेस है वो बी से भी ज्यादा स्टेबल होगा, सी वाले से भी ज्यादा स्टेबल होगा। या बोल सकते हैं ए जो है बच्चों वो बी और सी दोनों से ज्यादा एसिडिक है। कंपेयर करना है ना, हमें मोस्ट एसिडिक बताना है। डी में भी चेक कर लेते हैं। डी में भी अगर आप देखोगे जो सिस्टम मिला है उसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास डी वाला कंपाउंड है। यहाँ कुछ इस तरीके से सी एच थ्री दिया था, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ इससे दो सी एच थ्री ग्रुप अटैच है, ये वाला मिला है। तो इसके अंदर भी बच्चों अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो हमारे पास इस वाले हाइड्रोजन को निकालना है, माइनस एच प्लस, क्या बन जाएगा सी एच थ्री, ये डबल बॉन्ड और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पर आएगा दो सी एच थ्री ग्रुप अटैच है और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है, यहाँ रेजोनेंस तो हो सकता है, लेकिन दो सी एच थ्री ग्रुप इसे क्या कर रहे होंगे, डिस्टेबलाइज भी कर रहे होंगे प्लस आई इफेक्ट लगा के, प्लस आई लगा के इसको डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। अब इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए माइनस एच प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सी एच टू नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और यहाँ ये डबल बॉन्ड और इससे ये दो सी एच थ्री ग्रुप अटैच थे, यही बन जाएगा हमारे पास। अब ये जो बना है कार्बन आयन, बेसिकली ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो सकता है। बहुत हद तक ये हमारे पास एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस एज कम्पेयर टू एरोमेटिक आयन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। एरोमेटिक वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो मतलब जो बी सी डी के जो हमारे पास हमारे हाइड्रोजन है वो कम एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू ए। या बोल सकते हैं जो ए में हाइड्रोजन है बेसिकली वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। जो ए कंपाउंड है बच्चों इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन होता है ये वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक बना रहा है ना कंपाउंड को। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड भी कौन होगा, फिर ए ही होगा। बी सी डी कंपैरेटिवली हमारे पास ए से कम एसिडिक है, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। मोस्ट एसिडिक ए होगा, therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।